हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 93 से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 93 क्या कहता है कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को सद्भावना पूर्वक कोई सूचना दी जाती है, किसी चीज को बताया जाता है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन में है कि एक डॉक्टर किसी व्यक्ति को बताता है, मरीज को बताता है। एक डॉक्टर है ए और जेड उसका पेशेंट है। वो पेशेंट किसी बीमारी से पीड़ित है और ए सद्भावना पूर्वक उसको बताता है कि आपको ये बीमारी हो गई है। मान लीजिए ए को कोई कैंसर की बीमारी है, उसको बताता है सद्भावना पूर्वक, तो उसको शौक लगा, एकदम आश्चर्य हुआ और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, या उसको हार्ट अटैक हो गया और वह मर जाता है इस बात को सुनकर। तो यहां ए दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंटेंशनली उसने उसकी मौत नहीं चाहिए। उसने यह सूचना उसको सद्भावना पूर्वक दी है, गुड फेथ में दी है। इसको आप एक तरह से और समझ सकते हैं कि जैसे ए का पिता है जेड, ठीक है, और ए जो है वो जुडिशरी के एग्जाम में बैठता है और इसका रिजल्ट, इसका सिलेक्शन हो जाता है जज के लिए। तो ए का दोस्त बी इस सूचना को बताता है जेड को, जो उसका पिता है ए का, और ये बात सुनते ही खुशी के मारे उसका पिता को हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ बी ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसकी इंटेंशन ऐसा करने की नहीं थी, उसने ये सद्भावना पूर्वक कार्य किया था। ठीक है, तो सेक्शन 93 यही कहती है। अब सेक्शन 94 पर चलते हैं। सेक्शन 94 कहता है कि यदि कोई कार्य धमकियों से विवश होकर किया गया है, थ्रेट, धमकियों से विवश होकर यदि कोई कार्य किया गया है, धमकी देने के कारण यदि कोई कार्य किया गया है, तो उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि किसी ने धमकी दी और आपने वो कार्य किया तो उसकी छूट आपको मिलेगी 94 में, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है कि किन किन कंडीशन में यह धमकी देने के कारण वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहली चीज जो फर्स्ट है वो ये कंडीशन है कि मृत्यु, किसी की मृत्यु करना, धमकी से विवश होकर यदि किसी की मृत्यु की जाएगी तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। धमकी से विवश होने के कारण भी, थ्रेट से विवश होकर भी आप किसी की मृत्यु नहीं कर सकते। यदि की तो अपराध ही समझा जाएगा। दूसरी चीज कि यदि जो वो अपराध किया जा रहा है उसका पनिशमेंट मृत्यु दंड से दंडनीय है। ठीक है, उसका पनिशमेंट मृत्यु दंड से दंडनीय है। ऐसा कोई अपराध जो राज्य के विरुद्ध किया गया है, मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध किया गया है राज्य के विरुद्ध, ठीक है, तो ये सेक्शन की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, मृत्यु, किसी की मृत्यु की गई है या कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा मृत्युदंड है, ऐसा अपराध में भी इसकी छूट नहीं मिलेगी, चाहे धमकी दी गई हो चाहे ना। ठीक है, अगली चीज है कि जो ये धमकी दी गई है वो
तत्काल, तुरंत, इंस्टेंट मृत्यु होने की उससे संभावना हुआ। ठीक है, जो धमकी दी गई है वो इंस्टेंट मृत्यु की दी गई है, तुरंत मारने की धमकी दी गई है, या वो धमकी ऐसी दी गई है कि जिससे ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो आपको कि तुरंत मृत्यु हो जाएगी यदि वो कार्य आपने नहीं किया। ठीक है, तत्काल मृत्यु का भय होना चाहिए, वो धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे तत्काल इंस्टेंट डेथ का भय हो आपको। ठीक है, तो ये सेक्शन है। सेक्शन के एक्सप्लेनेशन है दो, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इनके बिना ये सेक्शन अधूरी है। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि यदि ये कार्य धमकी देने, यदि किसी ने कार्य स्वेच्छा पूर्वक किया है, वॉलेंटरी किया है, स्वेच्छा पूर्वक यदि वह कार्य किया गया है अपनी इच्छा से, वॉलेंटरी, तो इस सेक्शन की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट हो गया स्वेच्छा पूर्वक, ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का देख रहे हैं। दूसरा, यदि चोरों की टोली में, यदि चोरों की टोली में वह खुद गया है, वह व्यक्ति खुद चोरों की टोली में गया है अपनी इच्छा से, और वह जानता है कि यह चोरों की टोली का आचरण क्या है, इनका सील कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, यह लुटेरों की टोली है। ठीक है, डाकुओं की टोली में, डाकुओं की टोली में, यदि डाकुओं की टोली में उनके आचरण को जानते हुए, उनके कैरेक्टर को जानते हुए कोई गया है, तो इस सेक्शन की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, कैसे, वो एक्सप्लेनेशन सेकंड में दिया गया है कि जैसे, नहीं, एक्सप्लेनेशन सेकंड में डाकुओं की टोली का देख लेते हैं पहले कि डाकुओं की टोली से कैसे। जैसे कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसने खुद ही डाकुओं का जो गिरोह है उसको ज्वाइन किया है, वह जानता है, लेकिन जब डाकू किसी अपराध को करने के लिए जाते हैं और वह व्यक्ति डर जाता है, जिसने ज्वाइन किया था डाकुओं की टोली को, वह अपराध के स्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए डर जाता है, तब ये दूसरे जो डाकू होते हैं, उसके साथ जो दूसरे होते हैं, वह टोली के जो दूसरे सदस्य होते हैं, वह इसको धमकी देते हैं कि या तो यह काम कर, नहीं तो हम तुझे मार देंगे, तब वह कार्य करता है। ठीक है, धमकी दी गई है, थ्रेट दी गई है, तत्काल मृत्यु का भय भी है, लेकिन यहाँ इसने अपने आप डाकुओं की टोली ज्वाइन की है, इसलिए यह यहाँ इसको अपराधी माना जाएगा, 94 के तहत इसको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेकंड देखते हैं। एक्सप्लेनेशन सेकंड कहता है कि यदि तत्काल मृत्यु के भय से कोई, उसमें दिया गया है कि जैसे लोहार है, कोई लोहार है और डाकुओं की टोली आती है, इस लोहार को उठाकर ले जाती है, यह कहते हुए कि चल हमारे साथ, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। ठीक है, और एक घर का ताला तोड़ते हैं और वहां चोरी करते हैं, तो लोहार के द्वारा जो ताला तोड़ा जाएगा वह अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ तत्काल मृत्यु का भय है। ठीक है, इस सेक्शन में तत्काल मृत्यु का भय होना अति आवश्यक है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में दिया गया है कि तत्काल मृत्यु का भय होना अति आवश्यक है, उसके अलावा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और बी एक लोहार है, उसको कहता है फोन करके कि तू शाम को 5 बजे, वह 12 बजे फोन करता है और कुछ समय बाद का टाइम देता है, मान लीजिए 5 बजे का टाइम देता है या रात को 10 बजे का टाइम देता है, कोई भी कहता है फोन करके कि तू मुझे वहां मिल, और नहीं तो मैं तुझे कल गोली मार दूंगा या उस शाम को गोली मार दूंगा, तो यहाँ ये लागू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास, पुलिस के पास जाने का भी जरिया है। ठीक है, और किसी तरह भी बचा सकता है, वह वहां से जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि तत्काल मृत्यु का भय हो, ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति ए है जो रोड पर जा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति उसके पास आया
और उसकी गर्दन, उसकी कनपट्टी पर उसने पिस्टल लगाई और कहा कि ये जो लेडी जा रही है बी, इसका बैग छीन कर ला, नहीं तो मैं तुरंत तेरे को गोली मार दूंगा। तो वहां यदि वह उसका बैग छीन कर ले आता है तो 94 के तहत उसको छूट मिल सकती है। ठीक है, तो तत्काल मृत्यु का भय होना जरूरी है। और यदि यहाँ तत्काल मृत्यु का भय दिखाकर मान लीजिए ए को जो पिस्टल लगाई जाती है और वह जो जेड व्यक्ति है जो इससे कार्य कराना चाहता है, जेड इसको पिस्टल लगाता है और कहता है कि बी जो लेडीज है इसको जाकर गोली मार दे, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो यहां यदि यह गोली मार देता है तो 94 के तहत छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि मृत्यु यदि करी जाएगी दूसरे की तो यहाँ 94 के तहत छूट नहीं होगी। या कोई ऐसा अपराध किया जाएगा जो मृत्यु दंड से दंडनीय है तो भी यहाँ इसकी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यह सेक्शन 94 है। सेक्शन 95 देखते हैं। सेक्शन 95 है तुच्छ हानि। सेक्शन 95 है तुच्छ हानि, छोटी हानि। तुच्छ हानि यदि किसी कार्य में होती है, यदि किसी कार्य में तुच्छ हानि होती है, छोटी हानि होती है, कम हानि होती है बहुत, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, छोटी हानि को अपराध नहीं माना जाएगा, तुच्छ हानि को अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, कैसी होनी चाहिए तुच्छ हानि? जैसे वो इकोनॉमिकली हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, या शारीरिक हो सकती है, या मानसिक हो सकती है। ठीक है, तो यदि जैसे बस है और बस में चढ़ने के लिए यहाँ सवारियां है A B C। जब बस आती है तो ये बस में चढ़ने का प्रयास करते हैं तो A का कंधा B से थोड़ा टकरा गया। ठीक है, तो यहाँ यह तुच्छ हानि मानेगा, क्योंकि तुच्छ हानि उसे समझा जाएगा कि जहाँ एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उस कार्य करने को सहन कर ले और वह अपराध करने की, उसको कंप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कंप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, तो साधारण बुद्धि का व्यक्ति उसमें ऐसा ना करे कि जाकर कंप्लेन करे और हानि समझे। ठीक है, ये है इसमें कि छोटा कंधा लग गया या एक मूंगफली की ठेली लगी हुई है और एक व्यक्ति आता है, उसकी एक मूंगफली उठाकर खाने लगता है, तो वो तुच्छ हानि मानी जाएगी, छोटी हानि मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लेन करे, पुलिस केस करे, FIR करे और केस करे, तो इस चीज को तुच्छ हानि माना गया है। ठीक है, जैसे एक घर है, उसमें एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। वाइफ कुछ खरीद कर लाती है, मान लीजिए एक्सपेंसिव कुछ जीन्स खरीद कर लाती है और पति को पसंद नहीं आते। वह कहता है तुमने इतने एक्सपेंसिव जीन्स क्यों खरीद ली, तो वह यह नहीं कह सकती कि वह नॉर्मली बात करता है और उसको केवल ये कहता है कि तुम इतने एक्सपेंसिव जीन्स क्यों खरीद कर लाई। तो यहाँ यह नहीं है कि वह महिला कहेगी मेरा मानसिक उत्पीड़न हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की ये तुच्छ हानि है। तो ये सेक्शन 95 थी। थैंक यू वेरी मच।